अमरावती शहर के हृदय स्थल राजकमल चौराहे पर स्थित रिव्यू स्पा मसाज सेंटर पिछले 1 साल से चल रहा था। आज रविवार करीब शाम 5 बजे के दौरान सिटी कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर इस रिव्यू स्पा मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इसमें करीब 3 लड़कियों सहित स्पा सेंटर के संचालक को पुलिस ने दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसर की महिलाओं को बीते कई दिनों से इस स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का अंदाजा लग गया था, जिसकी जानकारी परिसर की महिलाओं ने पूर्व पार्षद इनको दी। पश्चात उन्होंने पुलिस को सूचित करते हुए इस स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। अभी हम राजकमल स्थित रिवे स्पा के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर कुछ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ कपल पाए गए। यहाँ से 3 लड़कियाँ पुलिस स्टेशन में ले जाई गई है और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे महिला पुलिस और अन्य पुलिस कर्मचारी भी पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा विजय नेशवानी। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे स्पा चल रहा है 4 महीने से और यहाँ पे लड़कियों के अश्लील काम चल रहे हैं। जी, ये कब पता चला? ये तो मुझे पता चला था 1-2 महीने बाद पता चला। पहले तो स्पा के नाम से था मसाज का, बाद में पता चला यहाँ देह व्यापार भी चल रहा है। जी। तो कितने बजे कार्रवाई की गई यहाँ पर? यहाँ पे कार्रवाई करी थी अभी 1-1.5 घंटा पहले कार्रवाई की गई है। अच्छा, तो मुझे आप बता सकते हैं कि किसके नाम पर स्पा है? ये स्पा है मोहित भोजवानी, भोपाल का बंदा है। मोजवानी भोपाल? हाँ, मोहित भोजवानी भोपाल का बंदा है। अच्छा। हाँ, उसके साथ 2-3 लड़के और भी है। जी जी। उसकी पार्टनर लड़की भी है। जी, मतलब पार्टनरशिप में चल रहा था बिजनेस? हाँ, पार्टनरशिप में कोई प्रेस वाले भी इंक्लूडिंग है 1-2। ओके। हाँ, मैं उनके नाम तो नहीं बता पाऊँगा। जी। उनके नाम मेरे पता नहीं है एकदम। अच्छा, तो यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पर कार्रवाई की गई तब आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। तो यहाँ से कितनी लड़कियाँ ले गई है और कितने लड़के? 3 लड़कियाँ लेके गए, 1 लड़का लेके गए। 3 लड़कियाँ और 1 लड़का? हाँ। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कार्रवाई करते समय यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनके द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ से 3 लड़कियों को ले जाया गया है। 3 लड़कियाँ यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार की है, पुलिस ले गई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देह व्यापार किया जा रहा था, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस था स्पा के नाम पर। यहाँ पर स्पा के आड़ में यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा था, ये हमें जानकारी मिल रही है। हम और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? गब्बर जी। आपको कब पता चला यहाँ पर ये सब? ये अभी हमारे को 1-1.5 घंटा पहले। अच्छा, तो आप यहीं के रहवासी? ये पीछे ही रहते। पीछे? तो आपको इसके पहले पता था ये सब कुछ? नहीं, अभी मालूम पड़ा। अच्छा, तो जब कार्रवाई की गई तब यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, वैसी आए, जैसी पता चला वैसी यहाँ पर आए। ओके। तो इसके पहले आपको पता नहीं था? नहीं, यहाँ सिर्फ पहले वो बोलता था कि मैं मसाज पार्लर है। जी। फिर बाद में उन्हें ये कब चालू करा पता नहीं। जी, कितने साल से ये स्पा का सेंटर यहाँ पर? ये 6-7 महीने से। 6 से 7 महीने से हो गया। किस कोई पार्टनरशिप में है? किसके नाम पे? हाँ, किसी के वो बता रहे हैं, वो किसी के पार्टनरशिप में है बोलते हैं। अच्छा। तो ये हमारे अमरावती में दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक घटना हो चुकी थी राजापेट के बैक साइड में, जो यहाँ पे गांजा भी बरामद हुआ। क्या बरामद? गांजे की सिगरेट, नशे की बियर की बोतलें और कुछ और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्पा सेंटर के आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा था वो तो खुलासा हुआ है, उसके साथ यहाँ पे नशे की भी कुछ चीज़ें बरामद की गई है। ये दूसरी घटना है हमारे अमरावती की स्पा के नाम पर। इसके पहले भी एक वारदात हमारे सामने आई थी, ये अब दूसरी वारदात है जहाँ पर स्पा के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा था। तो आगे की तफ्तीश तो पुलिस कर रही है, पुलिस अंदर भी है। यही वो स्पा है जहाँ पर देह व्यापार और नशीली चीज़ें का व्यापार किया जाता था, ऐसे कहे जा रहा है। अभी हम स्पा के अंदर है, इतना ज़्यादा स्मोक है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बदबू है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ये एक कमरा है जहाँ पर अभी पंचनामा हुआ नहीं है, तो हम कोई चीज़ को छूएंगे नहीं, पर दिखाना चाहोगे कि किस तरीके का यहाँ पर वातावरण है और किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं। सिगरेट्स और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि किस तरीके की चीज़ें हैं ये पूरी। बट बहुत ही दूषित और बहुत ही गंदा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। आगे भी हम देखेंगे कि आगे भी स्पा के अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखना चाहेंगे। मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो नीचे की भी चीज़ें फुटेज दिखाए आपको कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई है। जहाँ पर हमें लगता है कि स्पा का एरिया ख़त्म हो गया है, वहाँ से स्पा का एरिया शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं इधर भी एक बेड है, इधर से भी और अंदर चीज़ें हैं।
यहाँ पे भी गुटखा और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता, यहाँ से ऊपर यहाँ से भागते थे लोग। बाप रे। मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि जहाँ हम सोच रहे हैं कि ये स्पा का सेंटर ख़त्म हो चुका है, वहाँ से ही ये स्पा का दरवाज़ा असलियत में खुल रहा है। मेरे तरफ आप देख पाओगे ये लॉक है, ये यदि हम खोलते हैं तो ये भागने के लिए चोर रास्ता है। एक तरीके की भूल भुलैया जैसा एरिया हमें पता चल रहा है। पुलिस अपने यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। ये एक पूरी तरीके से हमारे अमरावती के वातावरण को ख़राब करने का, हमारे सामाजिक वातावरण को ख़राब करने का यहाँ पर एक कारवां चल रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यहां से 3 लड़कियों सहित स्पा सेंटर के संचालक को कब्जे में लेकर आगे की पूछताछ शुरू की है। इस संदर्भ में स्थानिक नागरिकों ने अमरावती मंडल को बताया कि यह सेंटर पिछले 1 साल से यहाँ चल रहा था, जिसकी आड़ में देह व्यापार भी होता है। इसकी भनक महिलाओं को होते ही उन्होंने पूर्व पार्षद को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस को बताया। पश्चात स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ रविवार शाम करीब 5 बजे के दौरान हुआ। बताया जाता है कि इस स्पा सेंटर के 3 संचालक हैं, उनमें से एक अमरावती निवासी है और दूसरे अमरावती के बाहर के हैं। अब देखते हैं सिटी कोतवाली पुलिस आगे क्या कार्यवाही करती है। आज यहाँ पे सिटी एरिया में हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है राजकमल एरिया, हमारा प्रभाग। तो ये एरिया में 1 साल से ये धंधा चालू था जी। ये धंधा चालू रहने के बाद से तो 2-3 जो लेडीज़ लोग हैं हमारे एरिया की, तो उन लोगों ने ध्यान रखा था। तो ये हमेशा देखते रहते थे, तो उन्होंने सब लेडीज़ जमा हुई और जमा होके जफर भैया है, माजी नगर सेवक है वो हमारे एरिया के, तो उनके पास गए। तो उन्होंने सब लड़कों को लेके वहाँ पे रेड गिराए, पुलिस वालों को फ़ोन करे, मेरे को फ़ोन करे, तो हम वो मतलब तुरंत ही वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ 3 लड़कियाँ थे, लड़के भी थे और वहाँ पे गांजा भी था, दारू, सिगरेट सब सब था। और तो ये काम 1 साल से चल रहा था। तो मुझे ये बताइएगा, जब ये रेड गिरी, जब ये लोगों को पकड़ा गया, ये कुछ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए लोग? हाँ थे ना, हाँ अपने रूम में थे और वहाँ पे ऐसे कैबिन बने हैं। जी, मैं अभी देख कर आई। हाँ। मैंने बार वही सेंटेंस दोहराया है, जहाँ पे मुझे लगता है कि स्पा सेंटर खत्म हो रहा है, वहाँ से स्पा सेंटर शुरू हो रहा था। जी, ये मैंने बार हाँ। और वो स्पा का कैबिन कैसा रहता और वो जो धंधे के कैबिन कैसे रहते, तो वो उसमें आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बाथरूम भी है वहाँ पे, वो कैबिन भी बने हैं और ऊपर में सलून भी है। वो सलून वाले को भी पता था, उनका ऊपर में बैठ के वो लोग पूरा पहले प्लानिंग करते थे, मतलब उनका क्या रेट वेट करने का वो, और उसके बाद फिर वो नीचे आते थे, ऊपर सलून वाला भी। और ये 3 पार्टनर है। ये तो 3 पार्टनर है। तो पार्टनर के नाम पता है आपको? नहीं, एक का ही पता है, नारायण तरडेजा करके। जो एक मोहित है बोल रहे, भोजवानी, ओके, इंदौर तो के। वो यहाँ के है अमरावती की कहीं और? एक इंदौर के है बोलते हैं, लेकिन ये जो नारायण है वो यहाँ का ही है। जी बिल्कुल। तो अब हम भैया से बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइएगा सबसे पहले? जी, मेरा नाम आसिफ है। मुझे पूरा वारदात बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला और सब कह रहे हैं? महल्ले की कुछ बताए ना अभी भाभी जी ने, वही सेम है। जैसे महल्ले की कुछ लेडीज़ आई थी, ऐसा चालू है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो कुछ लेडीज़ और जो जेंट्स थे अलग उसमें थे। फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किए, पुलिस भी आई, उनको पुलिस के हवाले किए। फिर भाभी भी साथ में ही थे हमारे, ताकि उनको पीआई साहब ने पूरा चेक करें। लड़कियों को भी पीआई साहब भी आए थे वहाँ के, फिर ऐसा करके उनको बुला के उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। जी। और अमरावती के एक कर्तव्य दक्ष सीपी साहब, जिनकी नज़र पैनी पूरी अमरावती शहर पे रह रही है, तो उनके माथर थानेदार ये सब चीज़ें कैसे होने दे रहा है, यह तो पुलिस के खुफिया विभाग पर प्रश्न चिन्ह है। 4 दिन पहले अमरावती के साईनगर से लेकर राजापेट परिसर में 4-5 कैफ़े पे रेड हुई, वहाँ लोग भी पकड़े गए, लड़कियाँ भी पकड़ी गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर राजकमल चौक जो शहर का हृदय स्थल है, वहाँ पर अगर ये कृत्य चल रहा है, यह पुलिस के नज़र से अभी तक
क्यों छुपा रहा और उसके पीछे क्या कारण था। आज वहाँ के कर्तव्यदक्ष नागरिक, समाज सेवी, पूर्व उप महापौर, नगर सेवक, वहाँ की नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका लवीना हर्षे, भाजपा कार्यकर्ता, यह सब मिलकर अगर पुलिस विभाग को सूचना दे रहे हैं तो पुलिस विभाग का खुफिया विभाग क्या कर रहा है? वो सोया है या उन एक किसी साजिश के तहत ये सब चल रहा है? इसका पता वरिष्ठ अधिकारियों ने लगाना चाहिए। ये कोई जो भी इसके पहले का जो एरिया था, जो स्पा सेंटर मिला था, वो हमें बैक साइड में था कि जहाँ पर लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ हो रही है, पर ये इस जगह पर हो रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजापेट पुलिस स्टेशन है, रोड से बिल्कुल लगत टच है ये एरिया जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। मैंने आपको पूरा अंदर का एरिया बताया है कि किस तरीके से स्पा सेंटर अंदर से था। जहाँ पर स्पा सेंटर हमें लग रहा था ख़त्म हो रहा है, वहाँ से असलियत में स्पा सेंटर ये शुरू हो रहा था। और पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल अंदर था उस तरीके के माहौल में मैं तो नहीं रह पाई। पता नहीं इस तरीके के माहौल में किस तरीके से और भी गोरख धंधे हो रहे थे। ये जांच का विषय है, आगे देखते हैं कि इस कड़ी में हमें और भी क्या जानकारी मिलती है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज़, धन्यवाद।